हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज BHU MSc एंट्रेंस या सारे एंट्रेंस की फॉर्म आ चुकी है। तो आप में से बहुत लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा और आप में से बहुत लोग अप्लाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे या किसी के लैपटॉप से करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए। आपको सिंपली करना क्या है, NTA के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। एक माइन्यूट चीज़ आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन करें तो वहाँ पे सारा चीज़ तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जब हम पासवर्ड डाल रहे हैं वहाँ पे तो पासवर्ड में एरर दिखा रहा है, कह रहा है कि ये नहीं, ये डालिए। तो आपको पासवर्ड डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप जो पासवर्ड चुने उसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर, जो कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए, ओके। तो अगर उसे आप करेंगे तो आपका पासवर्ड ले लेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सिंपली डॉक्यूमेंट जो मांगता है आपसे, 10-12 की मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है आपको देना है, आपको फीस सबमिट करना है उसके बाद। और यहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपका जितना मन है उतना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जैसे मान लीजिए MSc बॉटनी का अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 600 रुपये है। तो आप जितना भी ऐड करते हैं उसका जितना फॉर्म है उसमें से कुछ कंसेशन करके फॉर्म है वो कितना है, 100-200 रुपये है होगा, तो उसमें हो जाएगा। फिर कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक से अधिक फॉर्म भरने की ज़रूरत है, एक से अधिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस पर मैं एकदम खुला आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप पे खुद पे बिलीव है, ठीक है, खुद पे बिलीव है तो एक जगह अगर आपका एक टारगेट होगा, एक टारगेट सेट करे होंगे कि आपको DU जाना है कि BHU जाना है कि GNU जाना है, ठीक है। तो आप वहाँ का तो अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ से करना है। लेकिन आप एक साथ में आप एक सेकेंड वे लेके चलिए, एक रास्ता चूज कीजिए कि अगर बाई चांस आपका नहीं होता है तो आपका दूसरा मौका रहे, ठीक है। तो आप एक मेन अप्लाई कीजिए और एक साथ में लेते चलिए, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप MSc बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, बायोटेक के लिए। अरे आपको खुद पे भरोसा होने चाहिए। जब मेरा था, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, BHU से कर रहा हूँ बॉटनी MSc, तो मैंने सिर्फ बॉटनी से अप्लाई किया था और मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूँगा। और मैंने तो इतना कह दिया था कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पढ़ाई छोड़ दूँगा। लेकिन सिलेक्शन हुआ और मैं टॉप रैंकर में भी आया, तो आप सबको शायद पता ही होगा, ओके। तो ये हुई बात कि हमें कितना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। और बहुत लोग को थोड़ा लग रहा है कि NTA ने चेंज किया अपना कुछ पोर्शन की, मतलब हम लोग जब पिछले सेशन की बात करें, पिछला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा था तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 120 क्वेश्चन ही होता था, लेकिन उसका जो मार्क था 360 था। लेकिन इस बार देखने में क्या आ रहा है कि मार्क जो है बढ़ा के 480 कर दिया। तो ये कैसे कर दिया? तो ऐसे ही किया होगा कि एक क्वेश्चन को उसने 4 मार्क का कर दिया। अब क्वेश्चन का पैटर्न पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, बॉटनी ही है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है BHU ही है, और NTA अगर करवा रहा है तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है। इतना नहीं कि उसमें रॉकेट साइंस या कुछ और स्पेस साइंस पूछे, ऐसा नहीं करेगा। बॉटनी ही पूछेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा। तो वो चेंज जो हो रहा है, स्लाइड चेंज जो हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है, आपके अकेले के लिए नहीं हो रहा है, ओके। तो चिंता मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आपको अब फोकस करने की ज़रूरत है। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि अब हमने तो सारा सिलेबस कवर कर लिया है, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन हमें डीमोटिवेशन टाइप का आ रहा है। हमें कुछ बताइए कि हमें डीमोटिवेशन ना आए, हम अच्छे से कर पाएँ, अपनी एंट्रेंस को अच्छे से क्वालिफाई कर सके और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में जाके MSc कर सके अपना। तो देखिए, आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया है अच्छे से, ठीक है, आपने सारा सिलेबस भी कवर कर लिया। लेकिन क्या होता है, आपने सिलेबस कवर कर लिया लेकिन MCQ करने जाते हैं तो आपसे MCQ नहीं होता है, और यही आपका आता है वीक पॉइंट। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको आप थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं उतना, ठीक है। आप जितना से जितना MCQ मिले, आप MCQ करेंगे ना, तो MCQ में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है
तो वो टॉपिक आपको पढ़नी है और उससे समझनी है, ठीक है, फिर उसे अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ कीजिए, प्रीवियस के जितने क्वेश्चन है कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस का रिपीट तो होता ही है, इस बार भी रिपीट होगा और क्वेश्चन का पैटर्न उतना फ्लक्चुएट करेगा नहीं, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सब एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, पढ़ाई क्या, MCQ सॉल्व कीजिए, MCQ सॉल्वर बनिए। लास्ट टाइम में यही है, जहाँ से MCQ मिली तहाँ से कीजिए। MCQ करने के लिए मैं कुछ वेबसाइट बता देता हूँ, आप सबको बहुत लोगों को पता भी होगा। तो जैसे GNEET हो गया, ठीक है, GNEET, स्टडी अड्डा और साइन फाउंड्री, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए पढ़ना है कुछ तो आप साइन डायरेक्ट रेफ़र कीजिए, ncbi.com रेफ़र कीजिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस समय टेलीग्राम पे इतना इवॉल्वमेंट नहीं था क्विज का, ठीक है। अब तो टेलीग्राम पे इतने क्विजेज हैं कि आप हमेशा क्विज कर करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि टेलीग्राम से स्टडी कैसे करें, तो उसे आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगी कि आपको कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें होगी। आपको जो भी कोई क्योरीज हो कि कैसे करना है, फॉर्म तो पहले आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें डिले मत कीजिए, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, फ़ी पेड कर दीजिए और सारा निकाल के रख लीजिए अपना। और एक बात ध्यान में रखिए कि अपना जो भी चीज़ें हैं अपने कॉलेज से TC, CC, माइग्रेशन, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब अभी से निकलवा के रख लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। आधार कार्ड जो भी है आपका, आय, निवास, जाति होता है ना, तो सारा चीज़ निकाल के रख लीजिए, क्योंकि अब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले हैं, जस्ट कुछ क्षण दूर हैं आप। तो ओके, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सबको पसंद आया हो। चलता हूं मैं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।